हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सबसे बड़ा हूँ। इतना त्याग मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुजन संघ बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, सारे बहुजन समाज के बहुजन नहीं, ब्राह्मण संघ बजाएगा। नहीं बहुजन संघ, आप तो नहीं, ब्राह्मण संघ बजाएगा। ब्राह्मण संघ बजाओ, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ब्राह्मण आकर के हाथी बढ़ता जाए, ब्राह्मण वोट ना। ब्राह्मण आकर के शंख बजा के ये कहे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और बीएसपी जीतेगी, हाथी जीतेगी, तो जिताओ ना, मैं तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारे वहाँ एससी समाज के लोग वहाँ पे जाकर के बोलते हैं कि हम भाजपा को जिताएंगे, तो उसके बारे में आप जाके पूछो ना जी। अगर वो ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हम होने के नाते सुधार नहीं करोगे, दूसरों में कमी निकाल रहे हो। हमने कोई गलती नहीं करी। हमारी जो सरकार थी पहले की, उसमें ब्राह्मण का योगदान था। जयप्रकाश जी, साहब कांचीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को लाए थे, वो जो बहन जी ने पप्पू बैठा के लाकर रेडीमेड, इन्हें कहीं लेक्चर दिए आज तक किसी मीडिया के अंदर, कहीं भाषण दिए इसने? नहीं, आप मेरी बात का जवाब लाए दो। क्या? इनको देखो जरा। पहले मेरी सुनो। आपने अभी ये कहा कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है हमारे पास? क्यों नहीं है? ये तो हजारों साल से चल रहा मूवमेंट है। हम पूरे मूवमेंट के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट काशीराम साहब ने खड़ा किया, बहन जी ने खड़ा किया, आज मूवमेंट वहाँ खत्म हो चुका है, जमीन हट चुकी है हमारी, रेत पे हमारा घर बना, रेत में बह गई बाढ़ में। क्या अब भी एक्सपेरिमेंट का जरूरत है? क्या अभी भी, दूसरा मेरा ये सवाल है, क्या अभी भी हम अपने बच्चों की शहादत दिलवाते रहेंगे एक्सपेरिमेंट के नाम पे? देखिए, शहादत, आज तो आपका सोशल मीडिया का जमाना है, समाज अवेयर है, इसलिए हमको पता है कि हमारे 13 बच्चों की शहादत गई है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले शहादत नहीं गई है। हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग, जो समाज क्रांति चाहता है उसको शहादत देनी पड़ेगी, जो समाज गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहता है उसको शहादत देनी पड़ेगी। और जहां आपने ये कहा कि क्या एक्सपेरिमेंट का ये समय है, हाँ समय है। एक्सपेरिमेंट हजारों साल से कब तक चलेगा? हजारों साल से शोषण होता जा रहा है, वो शोषण कुछ टाइम के लिए थोड़ा बंद हुआ, पर क्या हम फिर से शोषण में आ जाएंगे? एक्सपेरिमेंट ही होते रहेंगे ये। एक्सपेरिमेंट अब कहाँ कर रही हैं? बहन जी ने सतीश मिश्रा जी को आउट तो कर दिया है इस समय। अब वहाँ पे वो क्या है, बहन जी ने बार-बार मुद्दा शशि मिश्रा जी नहीं है, मुद्दा है हमारे समाज का। हमारे समाज का जो नेतृत्व करने वाला जो एक व्यक्ति है, हमारा प्रमुख है, वो कहाँ है? ये जमीनी स्तर पे लोग पूछ रहे हैं। देखिए, जितनी भी एट्रोसिटीज होती है वहाँ पर बहन जी के रिप्रेजेंटेटिव पहुँचते हैं, वहाँ पर उनके प्रतिनिधि पहुँचते हैं, वहाँ पे एफआईआर भी दर्ज होती हैं, वहाँ पार्टी के लोग भी पहुँचते हैं। इस समय जितने भी एट्रोसिटीज हो रही है ना, उसमें जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई हैं वो सारी की सारी बहन जी के ट्वीट से हुई हैं या बहन जी के लोगों के वहाँ पे पहुँचने की वजह से हुई हैं। जिसकी आप बात करो ना, उससे एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जितने भी सीबीआई जांच हुई है ना, वो बहन जी के ट्वीट से हुई हैं। तो हम कैसे कहते हैं बहन जी काम नहीं कर रही हैं? कि एक आदमी हुड़दंगबाजी करे, कुछ भी करे, लेकिन उससे समाधान तो कुछ निकल नहीं रहा ना। तो उन्हीं के साथ घूम है कहाँ वोट, कहाँ है उनका यार? सब लोग बोल रहे हैं, मुझे वोट तो दिखाओ। अभी आप यहाँ देखो, अगर यहाँ परमिशन होती, अगर यहाँ परमिशन होती यहाँ पर, तो लाखों आदमी यहाँ आता, आदमी यहाँ भरा हुआ होता, होता नहीं होता? लेकिन उसके बाद जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है वो चुनाव लड़ लें, उनको वोट नहीं मिलेंगे। वो चुनाव लड़ ले, उनको वोट नहीं मिलेंगे। वोट मिलना अलग बात है। आप अपनी तरफ से बीएसपी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं बीएसपी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाना चाहता हूँ। और आपको बीएसपी ने निष्कासित कर दिया, निकाल देने। तो मैं यही तो मैं मैसेज दे रहा हूँ कि बीएसपी एक मिशन है। जो व्यक्ति मिशन को समझ लेगा, उसके पार्टी के अंदर होने से, बाहर होने से कोई मतलब नहीं होता। मैं यही तो कहता हूँ, जिन लोगों को बहन जी ने हजार करोड़ का मालिक बनाया, सांसद बनाया, एमएलसी बनाया, जब उनको पार्टी से बहन जी ने निकाला, अगर वो बहन जी के बाहर, कोठी के बाहर, पार्टी के बाहर ही इकट्ठे होते रहते, किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाते, तो वहाँ एक बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो जाता। पर बहन जी का तो ये भी सुना है कि अगर तूने गलत काम करा, चल 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 बाहर निकल। कैसे नहीं, सबको लिया। नेता बनाने की फैक्ट्री तो काशीराम साहब ने शुरू की थी बीएसपी के नाम से, बहुजन समाज पार्टी के नाम से नेता बनाने की फैक्ट्री बनाई थी। नेता भी बने, आप भी बने उसी में। अब वो नेता जो है वो फैक्ट्री में बन तो रहे हैं, पर बिक कहीं और रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तभी तो बहन जी आ नहीं रही हैं। अब देखिए, आप जिनको नेता बनाया वो दूसरी पार्टी में चले गए। क्यों चले गए सर? जिन्होंने, इसमें गलती बहन जी, आपने क्या नहीं दिया उन्हें? आपने क्यों नहीं दिया? जो उनकी जरूरतें थी वो आपने पूरी नहीं की होंगी, शायद इसलिए वो कहीं और चले गए। वो तो नेतागिरी करने आए थे। ये एक बार बताओ, जो नेता हमको शपथ दिलाते थे
कि मर जाना मिट जाना लेकिन बसपा को मत छोड़ना। वो लोग क्यों चले गए? चलो मुझे तो कुछ दिया नहीं बहन जी ने। अगर देखा जाए तो पैसे वैसे के मामले में, पद उसके मामले में, MP सांसद मुझे तो नहीं बनाया। आप तो थोड़ी टाइम रहे, अभी खा ही नहीं पाए थे, अभी तो पेट ही नहीं भर पाया आपका तो। अगर मैं भरना चाहता तो मैं वहाँ से हटता भी नहीं जी। अगर मैं वहाँ पे बात करना चाहता तो मैं वहाँ से हटता भी नहीं, लेकिन मुझे पता थी कि मुझे मूवमेंट चलाना है। तो इसलिए जो ना उन लोगों की गलती है, बहन जी गलती कुछ नहीं है। अगर बहन जी देखो, अब आप बात करें वापसी की, हाँ दद्दू प्रसाद जी थे, उनको बहन जी ने वापस लिया। गाजियाबाद से ML तोमर साहब थे, उनको बहन जी ने वापस लिया। गाजियाबाद से प्यारेलाल जाटव थे, उनको वापस लिया। जगह जगह से वापस क्यों ले लेती हैं बहन जी? एक बार तो उनको थप्पड़ मार के या लात मार के या कैसे भी डांट दुपड़ के जरा सी बात नहीं उनको बाहर निकाल देंगी। फिर जब लॉस हो जाता है फिर वो कहती है चल आ जा, चल कोई बात नहीं, जब कोई नहीं होता उनके पास। ये